चलो बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्विकली क्विकली टेल मी, थोड़ा आवाज सेट कर लेते हैं। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55। मितेश एंड मंगेश, या ध्यान दो, पेज नंबर 55, 12th स्टेट बोर्ड, ओके, फाइनल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 55। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश, हो रहा है ना रिकॉर्ड, हाँ, मितेश एंड मंगेश, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, सबसे पहले हमें करना होता है मार्किंग। ठीक है, थोड़ा आज हम स्पीड बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्लास में हमने क्या किया था, स्लोली किया था। क्या क्या पेज नंबर बोला, 55। श्योर, ये फर्स्ट है ना, सेकंड, चलो मितेश एंड मंगेश, कॉन्सेंट्रेट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ओके 31 मार्च का है। क्या आपको यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? फिलहाल तो नहीं है, लास्ट में देखेंगे। अगर नहीं होगा तो क्या होता है, इक्वल होता है, 1:1 होगा। कंटिन्यू। स्टॉक एज ऑन 1/4/18, बोलो ओपनिंग स्टॉक है ये, TRDR, फटाफट मार्किंग करो। बिल्डिंग बताइए, एसेट, कैरेज बोलो। इफ नथिंग इज मेंशन, इफ ओनली कैरेज इज गिवन, इट इज ऑलवेज कैरेज इनवर्ड, इट इज ऑलवेज कैरेज इनवर्ड। बैकवर्ड खोल लगा, कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऐसे दो होते हैं। इनवर्ड मतलब तुझे रॉ मटेरियल मंगवाया और हमारे पास आया, तो रॉ मटेरियल लाने का खर्चा इस कैरेज, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अगर ओनली कैरेज लिखा है तो वो हमेशा कैरेज इनवर्ड ही होता है, तो उसको भी कहां लिख लेगा, ट्रेडिंग डेबिट। और कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो हमने जो गुड्स बनाए हुए हैं वो हम मार्केट में भेज रहे टू सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग का खर्चा, तो हो जाएगा पीएनएल डेबिट, वो भी एक्सपेंस ही है। कंटिन्यू। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन होता है, इसीलिए TRDR। सिर्फ इंश्योरेंस होगा तो पीएनएल डेबिट, फैक्ट्री लिखा है इसलिए हम लोग लिखे TRDR। पोस्टेज बताइए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिल रिसीवेबल एसेट, डेटर्स एसेट। रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, मार्किंग करना है। बुक कहां है तेरा, म्यूट करके गाली दूंगा मैं, देखो दोनों बुक करना क्या है उस टेबल पे, देखो मार्किंग का अक्कल नहीं आएगा तो कैसे पेपर सॉल्व करेगा, बोलो। रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब क्या होता है, माइनस फ्रॉम सेल्स, सेल्स रिटर्न है। सबसे पहले जाके सेल्स को टिक कर लो, एक सेल्स को टिक करना, सबसे पहले ये करना, भूलना नहीं। माइनस फ्रॉम बोलो, सेल्स लिखेंगे। परचेसेस बताइए, TRDR। ऑडिट फीस बताइए, पीएनएल डेबिट। बोला आगे, लूज टूल्स एसेट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग बोला है, TRDR। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पीएनएल डेबिट। व्हाई पीएनएल डेबिट, बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल एक्सपेंसेस बताइए, पीएनएल डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, हाँ इंपोर्ट मतलब रॉ मटेरियल आता है। हम लोग कौन है, मैन्युफैक्चरर, वेरी गुड। ऐसे सोचना है, अगर हमारे पास गुड्स आते हैं मतलब रॉ मटेरियल आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंपोर्ट ड्यूटी होता है ना, वो TRDR में जाएगा। बट एक्सपोर्ट क्या करेंगे, फिनिश गुड्स, तो दिस इज अ सेलिंग एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या लिखेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी में, बोलो पीएनएल डेबिट। बोलो कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कन्वेंस, पीएनएल डेबिट। कन्वेंस क्या होता है, क्या होता है बोलो, आर्किटेक्ट, एम्प्लॉय का आने जाने का खर्चा, सिंपल। कंटिन्यू। फर्नीचर एसेट, सैलरीज पीएनएल डेबिट, फटाफट फटाफट करो। रेंट, रिसेंट टैक्सेस,
एग्जाम में आपका इंडिविजुअल जब आप सॉल्व करोगे 25 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। ड्राइंग्स बोलो, माइनस फ्रॉम कैपिटल है क्या करंट अकाउंट? ओके ओके सर, ओके सर। बोलो क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे करंट अकाउंट में, बराबर ना? पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे। कंटिन्यू। सन्ड्री क्रेडिटर्स बताइए, लाइबिलिटी, सेल्स, टीआरसीआर, इसके पहले कुछ नहीं था ना? ओके। कैपिटल बताइए, लाइबिलिटी आउटर कॉलम दोनों भी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओनली लाइबिलिटी, ओ हीरो, ओनली लाइबिलिटी, नॉट अ सेकंड इफेक्ट इन द पीएनएल डेबिट। इस सैलरी में ऐड नहीं करना उसको, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी का जर्नल एंट्री पास कर चुके हैं। क्या एंट्री पास कर चुके बताओ? मैं अभी कुछ बोला हूं उसका आंसर मुझे चाहिए, फालतू की बातें नहीं करना है। लास्ट ईयर का कौन सा बैलेंस है? ये करंट ईयर की बातें कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक क्या चल रहा है? तू क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, तू क्या बोल रहा है? कोई सेंस है तेरे बोलने में? मैं कुछ पूछा, तूने अलग ही टाइप पे चला गया। क्या पूछा मैंने अभी? ये एंट्री ये अभी हुआ है भाई साहब, और इसका एंट्री बताओ कौन सा लास्ट ईयर? तू करंट ईयर की बात कर रहा है इधर, बता मुझे इसका एंट्री। हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये हमने ड्यूरिंग द ईयर ही एंट्री पास कर चुके हैं। समझे? मतलब एक्चुअल सैलरी जो है आपकी, उसमें से कितना सैलरी? 2000 ही है। दिस इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग, दिस इज कंप्लीटली स्टिल पेबल। समझे क्या? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री हो चुका है, तो हमें इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट मारना है, ओनली लायबिलिटी में जाएगा। अगर ये एडजस्टमेंट में होता था, क्योंकि एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ दिस पता चलते, तो आप करते थे ऐड इन सैलरी पीएनएल में, और माइनस नहीं बाबा, ऐड इन लायबिलिटी, बराबर ना? ऐड इन सैलरी, ऐड इन लायबिलिटी करते थे अगर ये एडजस्टमेंट में होता था तो। पर ये यहां पे दिया ट्रायल बैलेंस है, विच मींस इसका एक इफेक्ट हो चुका है। एक इफेक्ट हुआ, कैसे होगा एक इफेक्ट? एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री किया है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, विच मींस इट इज ऑलरेडी एडेड इन द पीएनएल डेबिट। सैलरी को डेबिट दिया ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में काउंट हो गया। वो सैलरी को डेबिट तो आएगा, एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? वो पेंडिंग है, लायबिलिटी। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट में बनता है, इसके वजह से। आगे बिल्स पेबल, लायबिलिटी, कैरेज आउटवर्ड, टिक मार्क करो सबसे पहले। कहां गया परचेस? यहां पे परचेस को। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही होता है परचेसेस रिटर्न, तो यहां पे लिखेंगे माइनस, बोलो, परचेसेस। करंट अकाउंट ऑब्वियसली क्या बनेगा इसका? इसका तो हम लोग अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है? कंटिन्यू। क्विकली, मितेश एंड मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉस इन द रेशियो 3:1। रेडीमेड है, खुद का दिमाग मत लगाओ। इक्वल रेशियो नहीं है इस क्वेश्चन में। दे हैव गिवन यू 3:1, दे ऑलरेडी गिवन यू 3:1। क्लियर है? चलो आगे। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनर को कमीशन मिलेगा, कौन देगा? फर्म। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। वेरी गुड। पार्टनर के लिए क्या है? क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, क्या करेंगे? पार्टनर को मिलेगा तो पीएनएल, क्या पीएनएल डेबिट में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहां पर, और उसमें क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल के भी क्रेडिट मारेंगे। समझे? तो क्या लिखेंगे बताइए? पीएनएल डेबिट, ये कमीशन अलग है और ऊपर दिया हुआ कमीशन अलग है, ये पार्टनर्स कमीशन है। पीएनएल डेबिट एंड का क्या बोला था दूसरा इफेक्ट? करंट अकाउंट क्रेडिट। चलो क्विकली, क्लोजिंग स्टॉक बोलो, टीआरसीआर एंड कॉमा एसेट। कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज, टिक मार्क जाके करना पड़ेगा। ऑडिट फीस एंड कैरेज को जाके टिक करो पहले, टिक मार्क भूलना नहीं तो फिर क्वेश्चन में टाइम पास करते टाइम पास हो जाएगा, ये कट हो गया, स्क्रैचिंग हो जाएगा पूरा। ऑडिट फीस एंड क्या था दूसरा? कैरेज, दोनों को भी टिक करो। एक टिक, एक लाइन छोड़ने का, 2 टिक, 3 लाइन छोड़ने का, 3 टिक, 5 लाइन, 4 लाइन, 7 लाइन, 5 लाइन, 9 लाइन, होता है ना? डेटर्स बेटर्स को आ सकता है। 7 तक तो पहुंच ही गए ना।
कंटिन्यू। हाँ, मैं क्लास के बाद आंसर करूँ तेको, माइक बंद होने के बाद। हाँ, टाइम पास करने को आता है बस। ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलो, एड इन एक्सपेंसेस एंड बोलो लाइबिलिटी। कंटिन्यू। बिल्डिंग इज वैल्यूड 46,500, क्या है? डेप्री है। बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना था पहले? ओह सर, टिक मार्क करना होता है टेक्स्ट बुक में, कर रहे हो क्या आप? हाँ, नहीं तो नहीं आएगा ये सम। बिल्डिंग का वैल्यू क्या है पहले पहले मुझे बताओ। 48,500। तो अभी कितने का बोला है उन्होंने बिल्डिंग? कहाँ है बिल्डिंग? हाँ, बिल्डिंग को भी टिक कर लो। तो बेसिकली 48,500 का कितना हो गया? 46,500, मतलब 2,000 का क्या है? डेप्रिसिएशन। इफेक्ट बोलो, माइनस फ्रॉम बिल्डिंग एंड पीएनएल डेबिट। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। यहां पे लिखेंगे हम लोग पहले डेप्रिसिएशन 2000। सबको समझे ना 2000 कहां से आया? 48,500 का था, अभी कितना हो गया? 46,500। तो कितना बचा? मतलब 2 कम हो गया ना वैल्यू, डेप्रिसिएशन है। बोलो इफेक्ट्स क्या आएंगे? पीएनएल डेबिट एंड बोलो माइनस फ्रॉम बिल्डिंग, मतलब एसेट से। कंटिन्यू। अच्छा, फर्नीचर डेप्रिसिएशन रेडीमेड है हमारे सामने, बोलो माइनस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट। फर्नीचर को जाके टिक करो जल्दी। कहाँ है फर्नीचर? चेक करो जल्दी जल्दी। ये देखो फर्नीचर मिल गया, किया टिक फर्नीचर को। चलो आगे, कंटिन्यू रीड। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। हु विल पे? फर्म विल पे। फर्म के लिए क्या? एक्सपेंस। पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर के लिए क्या? इनकम। आंसर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। पार्टनर को मिलेगा तो करंट अकाउंट के क्रेडिट, कैपिटल के भी क्रेडिट। हम लोग उधर ऐड करते हैं, ऐड मतलब क्रेडिट होता है और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, बोलो क्या करेंगे? मैं यहां लिखता हूं, ये साइड लिखता हूं, जगह नहीं उधर। पीएनएल डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए तो ये खर्चा होगा ना, एक्सपेंस होगा। एंड बताइए, ऐड इन करंट अकाउंट। ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 900 वे टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स, जो ऊपर वाले ड्रॉइंग्स है उसमें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज बोलो, अदरवाइज गुड्स विड्रॉन है, गुड्स विड्रॉन। कुछ गुड्स क्रेडिट से, क्या संबंध है पीएनएल क्रेडिट बट्टर? हाँ, गुड्स गोज आउट, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, मैचिंग कंसेप्ट। ट्रेडिंग के डेबिट में क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसका हुआ क्या क्रेडिट में दिखता है, कुछ सेल हो गया, कुछ बच गया, कुछ घर पे लेके गया। और दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट के डेबिट साइड। कंटिन्यू। राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी ऑन 3% डेटर्स। 2 टिक मार्क आएंगे डेटर्स को। वेट, देयर विल बी 2 टिक मार्क्स, एक बैड डेट्स का, एक आरडीडी का। ये डेटर्स को आएंगे 2। क्या क्वेश्चन में पहले से बैड डेट्स है? चेक करो, क्या क्वेश्चन में पहले से बैड डेट्स है? नहीं। अगर बैड डेट्स होता था तो उस पुराने बैड डेट्स में ही हम लोग नए बैड डेट्स भी ऐड करते थे, बट है नहीं, टेंशन नहीं। डेटर्स को 2 टिक मार आएंगे। चलो डेटर्स, इज देयर एनी ओल्ड ऑडिट इन द क्वेश्चन? नो। मतलब क्या आपने पहले से प्रोविजन बना के रखा है? नहीं, पूरा ही बनेगा प्रोविजन। क्या क्या लिखेंगे? हाँ, ऑब्वियसली पूरा पेज लिबिलिटी बनेगा, क्योंकि पहले से प्रोविजन है नहीं तेरे पास। समझे? चलो एक और है। अच्छा 2 ठीक है, ओके। सम खत्म हो गया ना? लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ फॉर्मेट क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम, क्विकली। क्या प्रॉब्लम है? माइनस फ्रॉम परचेज बोल रहा है क्या? तो उसमें वो भी करेक्ट है। चलो कॉन्सेंट्रेट। ड्रॉ फॉर्मेट फास्ट। पहला बनेगा आपका कौन सा फॉर्मेट? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनाओ, उसके बाद बनाओ बैलेंस शीट। सैटरडे को टेस्ट है अकाउंट्स का, क्या पता है? सबको डाला है ग्रुप पे, सब कुछ चेक कर लो। टाइम कल डालेंगे, सुबह रख देंगे 9।
इश्यू ऑफ शेयर नहीं है, बीआरएस तक है ना पूरा, बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो 11 का बीआरएस तक रखा है ना उन्होंने, उनका अगले वीक में। तो एक साथ नहीं लेना है क्योंकि कॉपी हो जाएगा फिर, तुम उनको आंसर पूछोगे, जर्नल एंट्री बता, हाँ कंट्रोल कर सकते हैं ये चीज। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, तो मॉर्निंग के 2 घंटा बहुत हो गया पेपर को, पागल है, टाइम वेस्ट मत करो, अपना समझ, अपना वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे डालने का, फाइनल ऑप्शन कौन सा होता है, पागल हो गया ये, क्लास में बैठा है तू, ऑप्शन देने के लिए क्या है, शादी.com पे क्या तू इधर, बात सुनो मेरी, बात सुनो, फाइनल, अरे सुन तो ले, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन, बस 7 कान के, एवरेज टाइम 15 मिनट्स लगता है, एवरेज टाइम, 1 मिनट रुको, 15 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आता है, 15 बाजी 75, 15 सर 90, 105, 105 105 मिनट, शट अप, 105 मिनट में और 15 मिनट करो, 2 घंटे में पर फिनिश, 120 मिनट। इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है, 2.5 घंटा मैक्स फाइनल, 2.5 फिनिश, 3 ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन कौन से टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, 70 मार्क है, 80 मार्क है, पेपर लिखने चुपचाप, कौन सी पहली टेस्ट है, क्यों, क्योंकि चैप्टर वाइज है ना, ये भी छोटी है ना टेस्ट, अगले 80 वाले आने वाले, 70 छोटी टेस्ट है। हाँ मैं सर्स, मतलब पेपर प्रिंट आउट में मैं डबल खर्चा करूँ, है ना, हाँ मारवाड़ी को देखा ही नहीं जाता दूसरे का, दूसरा माइक बंद करके आंसर दूंगा मैं, तुम सॉल्व करो। जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, अरे ए वाणी गप बसतो का आता, अमाउंट, अमाउंट कंटिन्यू, यहां पे लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी, बोलो ईयर एंडेड, क्या है डेट बताइए, 31 मार्च 2000, क्या है ईयर एंडेड, 19, चलो क्विकली, चलो आगे, नेक्स्ट वन, दूसरा फॉर्मेट कौन सा है, पीएनएल, अरे क्या ये, ये बना आपका पीएनएल, पीएनएल के बाद क्या बनेगा बोलो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद बोलो कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, अरे हो गया ना बाबा पीएनएल, पीएनएल पहले बनेगा ना बैलेंस शीट के, ये करंट अकाउंट है लास्ट वाला, 2 पार्टनर 3 पार्टनर, 2 पार्टनर ना, 2 नहीं 2, मितेश मंगेश,
यहां लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, मितेश, मंगेश, पर्टिकुलर्स, ये क्या करे, बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट की इधर लिखो एज ऑन, बोलो डेट क्या है, 31 मार्च 2000 क्या है बताइए, 19। लाइबिलिटीज रुपीज, रुपीज मतलब अमाउंट, अमाउंट डाल दो, एसेट्स, कंटिन्यू। ये कौन सा पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीच में लिखो इसको फॉर द ईयर एंडेड, बोलो 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, चलो लेट्स स्टार्ट क्विकली, सीक्वेंस फॉलो करना है सबको, चलो टेक्स्ट बुक से करते हैं फटाफट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन चेंजिंग, उसको स्क्रीन चेंज करने में। बोलो पहले क्या है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है, टीआर डीआर, ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है बताओ जल्दी, 25,000। चलो क्विकली फटाफट, एग्जाम में आधे घंटे के पहले खत्म करना है आपको, 25 मिनट में। बिल्डिंग कितने टिक मार्क है, ए इसमें मैंने मार्किंग नहीं किया, आप मुझे बताना, सम करने का चालू, एक टिक मार्क है बिल्डिंग हो, चलो बैलेंस शीट जाओ, बिल्डिंग ये फिक्स एसेट है तो हम यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग, एक टिक है ना, कितना अमाउंट है 48,500, इसका एडजस्टमेंट जब आएगा तब किया जाएगा, एक लाइन छोड़ दो इसके लिए, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू फास्ट, नेक्स्ट वन, कैरेज टिक मार्क है, यस, इसलिए तेरे ना मार्क नहीं आता है ना, जहां टिक करना था वहां करता नहीं, नई जगह पे कर देते कहीं ना कहीं, हाँ बोला काय खालचं वर झालं काय, वीडियो चल रहा है ना प्लीज, रेगुलर क्लास में नहीं है अपन, हाँ मैं क्लास के बाद बात करता हूं इस बारे में। मार्किंग अगर गलत हो गया ना, सब गलत ही है, समझ के चलो, अरे समझे क्या, पीएन क्या ट्रेडिंग, थोड़ा जगह छोड़ो परचेस के लिए, बेसिक फॉर्मेट, परचेस वेजेस के लिए जगह छोड़ो, 2-4 लाइन छोड़ने के बाद लिखो यहां पे टू कैरेज, बीच बीच में बातें मत करो, इसकी वजह से तुम्हारा मार्किंग रह जाता है, लिखो कैरेज, कितना वैल्यू 1780, इनर कॉलम में लिखो, एक लाइन छोड़ दो, चलो कंटिन्यू। फैक्ट्री इंश्योरेंस, इज देयर एनी टिक मार्क, अरे बोलो नहीं है ना, तो आउटर कॉलम, कैरेज के बाद एक लाइन छोड़ो, एंड देन रेड यहां पर टू फैक्ट्री क्या था, इंश्योरेंस, वैल्यू बताओ 2,700, ओके कंटिन्यू फास्ट। अरे भाई क्या इतना क्यों, बोलो आगे, पोस्टेज टिक मार्क है नहीं है, कितना वैल्यू है 1,600, पीएनएल अकाउंट, ये ट्रेडिंग है, एक लाइन छोड़ना हमेशा पीएनएल की, एंड राइट यहां पे टू पोस्टेज, बोलो कितना वैल्यू है 1600, आउटर कॉलम, कंटिन्यू। बिल रिसीवेबल टिक मार्क है क्या, बिल रिसीवेबल नहीं, बैलेंस शीट में चलो, बात सुनो, फिक्स एसेट के लिए जगह छोड़ो, बीच में लिखो आप इसको बिल रिसीवेबल,
फिक्स एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट, उसके बाद बताइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड उसके बाद फिक्टिशियस। कंटिन्यू, बताइए बिल रिसीवेबल का वैल्यू कितना है? 13,700, डायरेक्टली आउटर कॉलम। चलो कंटिन्यू फास्टर। डेटर्स टिक मार्क है, यस देयर आर 2 टिक मार्क्स, एक टिक मार्क 2 लाइन, 2 टिक मार्क 3 लाइन छोड़ने का, ठीक है। बिल रिसीवेबल के बाद लिखता हूं मैं इसको सन्ड्री डेटर्स, टेल मी द वैल्यू, हाउ मच? 52 कितना बोला? 200, ओके 52,200 इनर कॉलम। उसके बाद कितने लाइन छोड़ेंगे? 1 2 3, एक पैकेट्स का, फिर आंसर आएगा एंड देन आरडीडी का। कंटिन्यू। रिटर्स के बाद हो गया रिटर्स इनवर्ड। रिटर्स इनवर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्स इनवर्ड को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सेल्स रिटर्न। सेल्स कहां आता है? क्रेडिट में आता है। सेल्स अभी तक आया नहीं, एक लाइन छोड़ो सेल्स के लिए, एंड देन राइट यहां पर रिटर्न्स, बताइए इनवर्ड, टेल मी द वैल्यू जल्दी। हाँ कंटिन्यू, 1600, कंटिन्यू। परचेस टिक मार्क है, 68,900 परचेसेस, ठीक है, यहां आ जाएगा। कितना वैल्यू बोलो? 68,900। एक लाइन छोड़ो रिटर्न्स को, आगे कंटिन्यू। माइक ऑन है ना? कंटिन्यू। क्या है? ऑडिट फीस हाउ मच? 1800, इज देयर एनी टिक मार्क? यस, देयर इज एडजस्टमेंट। ऑडिट फीस पे जाएंगे, पोस्टेज के बाद लिखेंगे हम लोग, पोस्टेज को टिक मार्क नहीं था, ऑडिट फीस को टिक मार्क है। ऑडिट फीस लिखेंगे, हाउ मच इज द वैल्यू, टेल मी। 1800, इनर कॉलम एक लाइन छोड़ देंगे। चलो कंटिन्यू। लूज टूल्स कहां जाएगा बताइए? एसेट, ठीक है। लूज टूल्स कहां, कौन से एसेट में लगेंगे? क्यों? नॉट नेसेसरी, फिक्स भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द बिजनेस फॉर्म। सो बीच में लिखो उसको, खत्म कहानी। तुमको जो मानना है मान लो। डेप्री है क्या? वैल्यू कितना है? 32,000 आउटर कॉलम। कंटिन्यू। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलो, TRDR। मार्किंग नहीं ना? मार्किंग नहीं है, 1820। कंटिन्यू। इलेक्ट्रिसिटी टिक मार्क है? नहीं है। तो सुब्बू सॉल्व करो चलो, गुड बॉय। शानाबाद। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेल मी वैल्यू। वैल्यू 2600। कंटिन्यू। जनरल एक्सपेंसेस 3400। फाइनल अकाउंट 12 मार्क का कंपल्सरी लेसन है, आने चाहिए फुल अपने को। बोलो 1000। फाइनल अकाउंट एकदम इजी आएगा, डोंट वरी, सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्या ये बोलो? एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपये। कंटिन्यू। कैश इन हैंड 75। कैश इन हैंड 75। नीचे जाओ, यहां लिखो कैश इन हैंड कितना वैल्यू है? आउटर कॉलम 75,000। चलो स्पीड बढ़ाओ। उसके बाद क्या है? बैंक बैलेंस, कॉपी, एसेट साइड, बैंक बैलेंस हाउ मच? 29,000। कंटिन्यू। कन्वेंस, चलो चलो कन्वेंस, कन्वेंस हाउ मच? 4100। कंटिन्यू। फर्नीचर टिक मार्क है क्या? कितने? सिंगल है। चलो एसेट साइड चलो, बिल्डिंग के बाद एक लाइन छोड़ो, एंड देन राइट फर्नीचर, ठीक है। टेल मी द वैल्यू, एक लाइन छोड़ो फर्नीचर के बाद भी। 64,000 इनर कॉलम, 64,000 इनर कॉलम। कंटिन्यू।
क्या वो बाद में ना, अभी एडजस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं हम लोग, अभी पहले ट्रायल बैलेंस खत्म करो, सीक्वेंस चलो. सैलरी हाउ मच 2000, इज देयर इन टिक मार्क? नो. चलो कन्वेंस के बाद लिखो टू सैलरीज, वैल्यू 2000, 2000 करेक्ट. नेक्स्ट. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700, कॉपी. Next one. Drawings. We have a current account. करंट अकाउंट की डेबिट साइड चलो, लास्ट अकाउंट, मतलब ये वर्किंग नोट है हमारी, ठीक है. इसको लिखो ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1. क्या लिखेंगे? 2 ड्रॉइंग्स, पैसे विड्रॉ किए पार्टनर्स ने फॉर द पर्सनल पर्पज. टेल मी द अमाउंट. कितना? 1222. 1200 1200. हाँ तो मैं वही पूछ रहा था ना. 2200. कंटिन्यू. नेक्स्ट वन. संधि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, टिक मार्क है क्या? नहीं है. चलो लाइबिलिटी साइड में जाओ. लाइबिलिटी साइड में थोड़ी जगह छोड़ो. कितना? मोर देन 7 to 8 लाइन एंड देन राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स. कैपिटल के लिए जगह छोड़ दे तो अब कभी कभी ज्यादा लग सकता है. कितना अमाउंट है? 38,000. कंटिन्यू. कैपिटल भी है, करंट भी है. अरे बीच में जगह लाइन छूटे तो चलेगा, ठीक है. एक ही 1 रुपया वसूल नहीं करना है बुक का. हाँ गुजराती पता है. ये कहाँ लिख रहा है अभी भी? बेंच पे लिख दे. बेंच पे लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. कब सुधरेगा तू कंजूस. कंटिन्यू. कहा क्या लिखा अभी हमने? क्रेडिटर्स लिखा 38,000. कंटिन्यू. सेल्स 175, ये इधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में. टेल मी द वैल्यू. 175, 1,75,000 एग्जैक्ट. ओके. इसका आउटर ले लो. कितना आता है? 173,400 आउटर. कंटिन्यू. कैपिटल अकाउंट्स कॉपी पेस्ट. किधर? लाइबिलिटी. कैपिटल अकाउंट्स. बोलो क्या है ये? मितेश एंड बोलो मंगेश. टेल मी द वैल्यू. 1,50,000. आउटर में जाने दो डायरेक्टली से. एंड कितना? 50,000. आउटर 2 lakhs. नेक्स्ट. आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी 50,000. इधर ही है हम लोग. आउटस्टैंडिंग सैलरी. पण सर, हाँ बोला नाही, बोला 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 काहीतरी असं असं करून चालू केलं होतं. पण सर ते बता ना, कुछ हवा में कुछ बता रहा था कुछ. पण सर सॅलरीची व्हॅल्यू तर 2,000 आहे. मग इथे पण 2,000 कसे? म्हणजे हा एक निव्वळ योगायोग समजावा का? असंच बोलतो तो. काय योगायोग आहे? अरे ते 2,000 रुपये जे सॅलरी आहे ना, ती सगळी आउटस्टँडिंग आहे. नक्की समजलं? तुझ्या तोंडाकडे बघून वाटत नाही. तोंड तसं आहे. कंटिन्यू. तू खूप दिवस झाले म्हणला नाही पण सर ते नाही. आजकल रिलेवेंट डाउट पूछ रहे हो. गुड बॉय. सुधर गया हो. मैसेज आया होगा उसको. सुधर गया हो. कंटिन्यू. बिल्स पेबल 18. देयर इज नो एडजस्टमेंट. चलो बिल्स पेबल खत्म करो. कंटिन्यू करो. चलो जल्दी स्पीड बढ़ाओ. कितने लोग ऑन में रहते?
ठीक से हाथ ऊपर करना था क्लियरली। ए सांगवी तू, जूनी सांगवी, ठीक है चलो, जिस पर्पज से पूछा उसके लिए आपको अकाउंट में कंसिडर करना पड़ेगा मुझे। हाथ ठीक से क्लियर करो ऊपर, विस्कंडे लवकर लवकर लवकर, ठीक से टाइम वेस्ट मत करो, हाथ ऊपर करो। नंबर काउंट करने दो मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग, 11 नंबर मैंने समझ लिया है। 11 13 होना चाहिए, डबल काउंट करना चाहिए। हाँ अच्छा उसी का डायलॉग क्या? अरे गाली इसमें जाता है ना, फर्स्ट का आवाज आता है, वो आवाज आता है, फर्स्ट का आवाज आता है। अरे बट कॉमर्स एकेडमी का पेज है ना, फिलहाल हमें 12वीं का पेपर भी देना है, ठीक है, हो जाएगा, हो तो जाएगा, बट फिर भी फिलहाल उसी पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंटिन्यू। वीडियो वायरल ही करवाने होते तो मैं श्लोक निमन से वीडियो ले देता ना उसके। बस अरे कहां थे बिल्स पेबल, रिटर्न आउटवर्ड 1800 रुपए, परचेस से माइनस बोलो, रिटर्न्स आउटवर्ड कितना वैल्यू बोलो, 1800 बोलो। आउटर में कितना आएगा, 0 0 9 में से 8 गए, 1 67 100, वेरी गुड। परचेस हो गया, मतलब रिटर्न हो गया। चलो आगे 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 चलो, करंट अकाउंट वी हैव करंट अकाउंट, हाँ वेरी गुड। बाय बैलेंस बोलो, ब्रॉट डाउन, कंटिन्यू बताओ। 3000 आ रही, कितना आएगा बोलो, 2000। नॉर्मल जैसे क्लास चलते हैं अपना, थोड़ा मसाले के साथ, थोड़ा जो 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, वो यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आपका नाम लेना पड़ता है उसमें। बीप वो एडिट करते बैठूंगा मैं उसमें, इतना टाइम। तो ऐसा इशारा करके बोलूंगा, बीप। चलो कंटिन्यू हो गया, चलो चलो चलो, एडजस्टमेंट फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। पहले इंफॉर्मेशन है रेशो, इग्नोर मतलब बाद में लगेगा। 3:1 पार्टनर आर एंटर टू गेट अ कमीशन 1% ऑन जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ेगा। और एक एडजस्टमेंट है, क्या पेंडिंग है, ओके, तो इसको हम लास्ट में करेंगे, कमीशन को पेंडिंग रखो इसको। क्लोजिंग स्टॉक 23,700, क्या करेंगे बताइए, बाय क्लोजिंग स्टॉक। करूँ क्या, जो नॉर्मल है वही करूँ। मेरे को भी ना थोड़ा सा घुटन हो रही है मेरे को ऐसा, हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है यार कि वो रियलिस्टिक नहीं बन रहा हूं मैं। जो बनेगा वो बनेगा, फिर अभी क्या, जिसको प्रॉब्लम है वो उसका पेपर पे फीडबैक लिखे और जो करना करे उसके साथ। ध्यान ले, रैंडम लोगों क्या करने का, अपन पढ़ा भी रहना, अपने को मजा भी तो आना चाहिए। मुझे स्पेशली अच्छा तो लगना चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए। नहीं ए बोलना क्लोजिंग स्टॉक कितना जल्दी, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो बीच में बातें मत करो, फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें जगह ही नहीं छोड़ा हमने, ठीक है चलो। आज के दिन मैं क्लोजिंग स्टॉक को नीचे लिखता हूं। कितना वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी बोलो। हाँ 23,700, ओके 23,700, कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400 रुपए, चलो ऑडिट फीस पे चलो। ऑडिट फीस क्या लिखेंगे, एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 400। बट्टर शान बट्टर कान नीचे मारो तेरे,
नॉन स्टॉप बड़बड़ चल रहा है तेरा, खुद खत्म करता है, बड़बड़ करता है लड़कियों का अटेंशन पाने के लिए। तो पूछा देख ही नहीं देखो कब से, रे बस ना, जब से सांगवी बोला तब से वो देख ही रही है। चला उगच शिफ्ट झाले तिकडे पिंपळे निलखला। ए चलो बोलो, आउटस्टैंडिंग ये था, ये जाएगा अपने लाइबिलिटी में, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, बताओ क्या था वो, ऑडिट फीस। कितना रुपए जा रहे वो, 400 रुपया। कंटिन्यू, कैरेज भी है, कितना कैरेज है, 600 का आउटस्टैंडिंग, यही लिख देते चलो, 600 रुपीज आउटस्टैंडिंग कैरेज। Outstanding carriage, outstanding. Add 600 rupees, right? Tell me outer value. Add outstanding. Tell me 0 8 14 3 1 2380. Continue. Next. Fast. Building is valued at 46,500. Depri. कहाँ जाएंगे? बोलो. सबसे पहले जाएंगे, हाँ किधर भी जाओ, एसेट में जाओ, कितना अमाउंट है, 2000। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन, दो एसेट्स पे है ना, कि एक एसेट पे दो, तो पहले लिखेंगे यहां पे बिल्डिंग, कितना वैल्यू बोलो, 2000। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बताओ, बिल्डिंग से माइनस, कहाँ है बिल्डिंग, माइनस बताइए डेप्रिसिएशन, कितना वैल्यू बताया आपने, 2000। आउटर में कितना आएगा बोलो, 46,500। कंटिन्यू। फर्नीचर डेप्री 5% करो, फर्नीचर पे 5% करो, माइनस डेप्रिसिएशन, तो 3200। ओके, आउटर 60,800। चलो 3200 का इफेक्ट मारो इधर पीएनएल में, 3200 ना, ले लो आउटर वैल्यू। कंटिन्यू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%, कौन पे करेगा, फर्म, पार्टनर्स का कैपिटल का वैल्यू कितने, क्वेश्चन में देखो, हाँ 1,50,000 एंड 50, कितना वैल्यू इस पे, 2.5। कैलकुलेट, वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है पहले का, मितेश ना, दूसरा कौन है, मंगेश। मितेश का कितना कैपिटल है, 1,50,000, इसका कितना है, 50, कितना परसेंटेज बोला है, 2.5। सो 2.5 अपॉन 100, 2.5 अपॉन 100, 2.5। सर ते पॉइंट काय कळत नाही सर आम्हाला, तर आम्ही तर डीई म्हणणे, आम्हाला तर काय येतच नाही, तो वो पॉइंट निकालो, ये पॉइंट को भूल जाओ, 2.5 को भूल जाओ, इसको करो 25 और एक 0 नीचे ऐड कर दो, हो गया काम। बोलो 0 0 0 कट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बोलो 150 इंटू 25 कितना, 3750 1250, 3750 एंड 1250, 3750 रुपीज। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर का को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, किसको पे करना पड़ेगा, फर्म विल पे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग पीएनएल के डेबिट साइड में, बोलो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है पार्टनर्स का,
मितेश एंड मंगेश ना मंगे बराबर मांग्या करेक्ट है ऐसे ही बोलते हैं हाँ बोलो ना कितना था मितेश का कितना था 3750 और मांग्या का 1250 हमारा आउटर 5000 करंट अकाउंट के कहां जाएगा बताइए क्रेडिट क्या लिखेंगे बोलो बाय इसीलिए मार्क नहीं आता है एक एक इफेक्ट भूल जाता है कि नहीं खंडलवाल कैमरा पे खंडलवाल ही बोल रहा हूं मैं देखो कितना अमाउंट बोला फिर से बोलो 3750 एंड दिस इज 1250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया कंटिन्यू 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 ड्राइंग्स 900 रुपए कौन मंगेश मंगेश लेके गया ना क्या लिखेंगे बोलो टू ड्राइंग्स ब्रैकेट में लिखो गुड्स करेक्ट और ट्रेडिंग अकाउंट के बोलो कहां जाएगा क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बोलो देखो यहां पे गुड्स बनते हैं हुआ क्या उसका कुछ सेल हो गया कुछ बच गया कुछ घर पे लेके गया बाय बोलो क्या आप इसको परचेस से माइनस कर सकते हो यू आर ऑल्सो करेक्ट तू किया होगा सीबीएसई वाले गुड बॉय नहीं सेम ही आंसर है अलग नहीं गलत नहीं होने वाला तेरा टू गुड्स बोलो विड्रॉन क्या किसने मंगेश ना कितने वैल्यू के थे 900 रुपए आउटर कॉलम कंटिन्यू राइट ऑफ 1000 बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे बोलो पीएनएल में जाएंगे बैड डेट्स है क्या हमारे पास पहले से नहीं है होते तो हम लोग क्या करते थे उसी की वैल्यू में ये न्यू ऐड करते थे है नहीं हमारे पास तो यहां लिखो 2 न्यू बैड डेट्स वैल्यू रेडीमेड दिया है क्या आपको कितना रुपए बैड डेट्स का 1000 रुपीज आउटर में जाने दो आरडीडी को मिक्स मत करो इसके साथ मैंने हमेशा बोला अलग से रखो आसान जाएगा ये तो सम सिंपल है बट इन जनरल अलग से रखो डेटर्स में से क्या करेंगे बताइए माइनस यहां लिखेंगे न्यू बताइए न्यू बैड डेट टेल मी द वैल्यू 1000 रुपीज तो यहां पे क्या करेंगे इधर में आएगा 51,200 अब इस 51,200 की वैल्यू पे आपको लगाना है आरडीडी विच इज हाउ मच परसेंट 3% और चंदू इस पे लगाने का है समझा क्या पता है ना तो किया क्या साड़ा वाड़ा बोले शाने 1536 माइनस करेंगे क्या लिखेंगे बोलो माइनस न्यू आरडीडी एट द रेट व्हाट परसेंट 3% टेल मी अगेन वैल्यू 1536 आउटर 49664 1536 इज देयर एनी ओल्ड आरडीडी क्या मतलब है ओल्ड आरडीडी का मैडम तो मैडम है कब हुआ ऑपरेशन बोलो हाँ उसने बोला ओल्ड प्रोविजन तूने ओल्ड प्रोविजन एक्सप्लेन कौन करेगा बोलना पता है क्या नहीं अरे ओल्ड प्रोविजन का मतलब क्या है कि तुमने पहले से कुछ प्रोविजन बनाया प्रोविजन का मतलब क्या है क्या कॉमर्स करते हो तुम लोग प्रोविजन थोड़े से पैसे क्या के लिए पहला थोड़े से पैसे क्या के लिए साइड तोड़ना मेरा स्कूल खत्म हो गया है कॉन्सन्ट्रेट थोडे से आपल्याला असं वाटलं की रेटर्स मधले काय सगळे लोक पैसे देणार नाही काही लोकांचं तोंड बघून असं वाटतं की ते तोंडावरनच बेकार चोट आहेत ठीक है तो क्या करेंगे अपन उनकी शक्ल लेके थोड़ा सा प्रोविजन बनाएंगे कि इनकी शक्ल से तो ये गुंडे दिख रहे हैं छोटे लग रहे हैं ठीक है क्या करेंगे थोड़ा सा पैसा साइड में रखेंगे कॉन्सेंट्रेट तो उसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन क्या आपने बनाया ओल्ड प्रोविजन नहीं तो एट द एंड पता चला मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने को लगा नहीं एवरीवन इज गुड एंड में पता चला यार
समझा ना तुमको वर्ड? ये गड़बड़ है कुछ, शायद है वो भी, जो गड़बड़ करके गया तो उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स, बट शायद गड़बड़ हो सकता है, ये है वो आरडीडी। क्या आपने पहले से प्रोविजन बनाई थी उसके लिए? नहीं बनाई थी, ठीक है। मार्कर नहीं, पेनल पूरा के पूरा लॉस अज्यूम करना है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलो? 2 RDD ब्रैकेट में न्यू 151536। आदित्य कळले तुला? नक्की का? गुड बॉय। मग आता व्हिडिओ चालू आहे ना, व्हिडिओ बंद झाला की तुला ओरिजिनल नावाने हाक मारतो मी। कळतंय ना? जास्त ओव्हर थिंकिंग करू नको त्या आरडीडी बद्दल। घरी बसतो भिंतीकडे बघून आरडीडी करत बसतो सर, पण असं झालं तर तसं ते इम्पॉर्टंट नाहीये, आता दिलं काय ते इम्पॉर्टंट आहे, कळलं का? जे नीट वाच पहिले क्वेश्चन, त्याच्याशिवाय कळणार नाही, फालतूचे विचार करत बसतो काहीतरी। कंटिन्यू। क्या हुआ नेपाली को? नेपाली फोकस फोकस हो गया, दोनों साइड इफेक्ट आरडीडी हो गया, दोनों साइड कर दिया हमने। क्या हमने डेटा से माइनस किया उसको आरडीडी को? बहुत बात कर रहे हो, होमवर्क देना पड़ेगा और ठीक है, मरो तुम लोग। परसों पेपर ले रहा हूं मैं, उसका बात क्लास के बाद करना, अभी शांत बैठो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बाकी है हमारा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन बाकी है, ठीक है। वो एडजस्टमेंट छोड़ा था हमने, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे, हाँ बोलो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो। टिकट टोटल ऑफ बोथ साइड, किसका साइड का टोटल ज्यादा है? हाँ, क्रेडिट ज्यादा है ना। टेल मी द वैल्यू। 195, 1,98,000 एग्जैक्ट आ रही है, 1,98,000 एग्जैक्ट। कॉन्सेंट्रेट 1,98,000 एग्जैक्ट आ रही है, माइनस दिस साइड। टेल मी आंसर। एग्जैक्ट 99,000 आ रहा है हमको। टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट मत करना, ठीक है। 99,000 क्या करेंगे बताइए? हम लोग यहां पर उसी को ट्रांसफर करेंगे। अरे कहां चला गया ये पीएन है ना अपना, यहां पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बोलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। टेल मी 99,000 बराबर। हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे कितने परसेंटेज देने थे पार्टनर्स को? 1%, और वही पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट भी जाएगा, और वो एक्सपेंस भी, कमीशन पे करेंगे। चोरडिया बोलो, 99,000 के 1% कितना आता है? 990 ईच। क्या करेंगे बोलो? टू कमीशन है ना, या फिर टू पार्टनर्स कमीशन लिखो। टू पार्टनर्स कमीशन। क्या नाम है? मितेश। एंड बोलो क्या नाम है इसका? मंगेश। 990 ईच एवरीवन। टेल मी द टोटल। 1980। तो 990 रुपीज जो है वो हम जाएंगे और कहां लिखेंगे बोलो? करंट अकाउंट के। डेबिट या क्रेडिट? मिलेगा क्रेडिट। बाय कमीशन, इंटरेस्ट भी दे चुके हैं। बाय कमीशन कितना है बोलो? 990 ईच। चलो कंटिन्यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी बताइए? हाँ, प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये अकाउंट हो चुका है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जल्दी ये बताओ, इसका टोटल मारो दोनों साइड का। अच्छा एक ही है क्या? क्रेडिट में और कुछ है ही नहीं ना। 99,000 मतलब प्रॉफिट है आपके पास, सही है। 99,000 क्या लिखेंगे बोलो यहां पर? टू बोलो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वेरी गुड मितेश एंड मंगेश, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट, हमें करंट अकाउंट ही लेना है। रेशियो क्या है? 3:1, मतलब 3/4, 1/4
कैलकुलेट 99 माइनस डेबिट साइड एवरीथिंग माइनस करो एग्जैक्टली पक्का है क्या 63 684 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करो कितना मितेश का 40 बाकी लोग सिर्फ कॉपी मार रहे हो है नहीं और मैं भी मतलब फिर भी 47,763 कैलकुलेट करो खुद से करना है कल लोग एक स्टूडेंट अपना पूरा करण जादव पता है किसी को लुकड़ा है कॉस्मोस एजेंसी में रहता है किसको पता है हाँ सुकड़ा वही रे उसके मैसेज आया उसको पता है फिर भी फालतू बातें करते हैं अब उसको हो गया 12th लास्ट ईयर ही पता नहीं किसके लिए पूछा था सर 12th के वो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ कर मतलब करवा सकते क्या रिप्लाई दिया होगा मैंने उसको वो नहीं बोला मैंने बोला अगर ये भी नहीं बोला ये तो मैं मुंह मिलेगा तब बोलूंगा उसको मैं और मैंने उसको बोला अगर स्टूडेंट का पापा अगर हेड है बोर्ड्स का तो शायद पॉसिबल हो सकता है कैलकुलेशन तुम्हें करने पड़ेंगे क्या ए पौधा किसका फोन बजा है भट्टर का क्या देखो बाहर Butter's residence. We will reach till 12:30 p.m. Continue. ये दूसरा मंगेश का 15,921 बराबर चलो इसको क्या करेंगे करंट अकाउंट में डालेंगे कहा क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है टेल मी वैल्यू क्विकली 47,763 अरे शांत बैठ नहीं उसका आवाज नहीं आ रहा यहां तक बोल फिर से 15,921 आई होप दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट कैलकुलेशन करो नहीं तो एग्जाम में सब टाइम उसी में घुसा दोगे हाँ करो करंट अकाउंट को क्लोज करो जल्दी करंट अकाउंट को क्लोज जल्दी करो करंट अकाउंट को क्लोज टेल मी द टोटल किसका ज्यादा है मितेश का ये क्रेडिट से ज्यादा है करो ऐड करो 3,000 प्लस 3,700 ये जो भी है करो जल्दी हाँ जो भी है बोलो ना क्या हंस करने के बोलो जल्दी हाँ 55,503 इसका 20,161 20,161 55 बोलो 503 करेक्ट माइनस दिस साइड 54,303 ये 17,061 यहां पे हम क्या लिखेंगे बोलो टू बैलेंस कैरी डाउन और यही बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ठीक है कैपिटल अकाउंट के बाद यहां पे लिखो करंट अकाउंट ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया हुआ है ना मितेश एंड बोलो यहां पे क्या आएगा मंगेश बताओ मितेश का कितना था 54,303 और ये 17,061 आउटर 71,364 करेक्ट उसके बाद दोनों बैलेंस शीट का साइड का टोटल मैच करो अरे 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 क्या क्या टैली एक सम तूने गुड्स विड्रॉन कहां पे लिखा फिर भी टैली तेरा गलत तेरा भी टैली 1,000 रुपए का जेब से डाले क्या 1,000 रुपए के डिफरेंस कहां से आ रहा था क्या है कल्याण से बताओ टोटल ऑफ द बैलेंस शीट उसका ऊपर का ये बोल रहे हो क्या 3 और 1 4 ये 6 ये 3 7 और 4 11 1
क्या करोगे? 5 और 2 7, बराबर है 71। अकल के आंधे। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट बताओ। एक बार जिंदगी में कैलकुलेट किया वो भी गलत। ये बोलना टोटल। ओके, 3,30,634। 6 3,30,000 बराबर है अभी। ओके, 30,364। अरे फालतू में वो झगड़ा हो जाएगा, उसको कितना बुली कर रहे हो। वो एक बार खुश होने का हक नहीं उसके पास। श्लोक निमन नहीं दूंगा मैं गाली, इसको माइक पे भी गाली दूंगा। तुला काही येत नाही, तुला काही येत नाही, 12वी मध्ये फेल व्हायचं का तुला? काय वडील तिथे घेतील बिल्डिंग मध्ये, विटा उचलायला लावतील तुला तिथे। आता तर शांत बस, वाणीचे मार्क तुझ्यापेक्षा चांगले आहेत, आता नेपाळचे पण चांगले तुझ्यापेक्षा चांगले मार्क, तो पण अभ्यास करतो काय। हा युपी वर नेऊन भारी मार्क घेतोय, तू काय उपयोग त्या पाषाणचा असून, बाहेर असून पाषाण असू, करत काही नाही ना, असं आहे, कळलं का? कशाला हसतो, कशाला फालतू टाइमपास करतो यावर, आणि ते एवढं बोली करू नका, त्याला भांडणं होतील। हे नाक फोड रे उसको। MMA खेळतो तू काय सोपं खेळ? हा, तू काय खेळतो गेम्स तर सगळ्याला माहिती इथे। टॅली सोल्डर ट्राय किया, टोटल लगेगा। ओ माय गॉड, कैसे? गुड। और क्या? और मैडम आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है? आ रहे क्या नहीं? ओए गणेश गायकवाड़, गणेश गायकवाड़, व्हाट अबाउट यू? मलिंगा, खुद करने का सब एग्जाम में, मैं नहीं आ रहा उधर। माइक बंद करके रिप्लाई देता हूँ। चलो, see you on Monday because Saturday is account test. Saturday accounts, OC is on Sunday. बुक ले ले। ओए हीरो, वेरी जा, चलो बंद करते हैं इसको।